नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कई क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि टाइम एंड वर्क पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसको आप जाके देखिए। उसमें एक ही टाइप के कई वेरिएंट्स मैंने बताए हैं। इसमें हम 2-4 टाइप कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चंस जो हैं इसमें बहुत ही, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है तो कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चनों की रेंज बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आने चाहिए, एग्जाम में बैठने से पहले हर क्वेश्चन आपने देखा होना चाहिए। इसलिए हम इसको क्वेश्चनों के माध्यम से ही समझेंगे और वो बेस्ट तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 5 men can do a piece of work in 6 days while 10 women can do it in 5 days। कोई एक कार्य है उसको 5 आदमी 6 दिन में कर पाते हैं, जबकि 10 औरतें उसी काम को 5 दिन में कर पाती हैं। हमें पता लगाना है इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन एंड 3 men डू इट। मतलब 5 वुमेन और 3 आदमी अगर साथ में उसी काम को करें तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो पूछा है अगर उसको देखें तो 5 वुमेन और 3 men जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, इनका पूछा हुआ है। वुमेन को मैं W लिख रहा हूं और मेन को M। तो अब देखिए जो केसेस हैं उनको पहले पकड़ें। तो 5 मेन काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, और वहीं 10 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर रही हैं, 5 दिन में। ये केसेस हैं। इन केसेस को हम इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं आपस में। किससे, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है M1 D1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन में W2। अब क्योंकि W1 W2 सेम है, एक ही काम की बात हो रही है जिसको ये मेन और ये औरतें कर रही हैं, इनका अलग अलग डेज है, तो W1 W2 सेम है, तो ये सिमट के यहां रह गया M1 D1 M2 D2। अब इनकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से मैं इस मेन और वुमेन को इक्विवेलेंट कर सकता हूं। इक्विवेलेंट करने के बाद अगर मैं यहां पे चाहे मेन को हटा दूं तो ये औरतों में बन जाएगा, ये पूरा जो भी ये है। और अगर वुमेन की जगह यहां से जो भी सब्स्टिट्यूट मिलेगा डाल दें यहां पे, तो ये पूरा मेन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप मेन में चेंज करें तो इसको पकड़ लीजिए, तो और क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके हम डेज निकाल सकते हैं इन लोगों के। और अगर वुमेन में चेंज करेंगे इसे तो इसको पकड़ के हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो भी ये होंगे उनका डेज निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं। 5 men इस काम को 6 दिन में कर रहे हैं। अब मेन को यहाँ लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट बनाना है। इक्वल्स टू 10 वुमेन, यहाँ पे W लिख लेते हैं, कितने दिन में कर रही है, 5 डेज में। तो अब देखिए 5 से 5 गया और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 3 men जो हैं वो 5 वुमेन के इक्वल हैं। ये हमें यहाँ पे एक मिल गया सब्स्टिट्यूट, इसका इस्तेमाल करते हैं अब इसमें। तो 3 men जो हैं वो 5 वुमेन के इक्वल हैं, तो ये पूरा अगर वुमेन में चेंज करें तो 10 वुमेन के बराबर है। अब इसको पकड़ लीजिए, इनका डेज निकालना है। अब इसमें से जो वुमेन है इनको पकड़ लें। अब देखिए 10 वुमेन 5 दिन में कर रहे हैं, तो हमारा आंसर तो 5 दिन हो गया। लेकिन जो इस फॉर्मूले को यूज करना है उससे देखें तो 10 वुमेन 5 डेज, M1 D1 10 वुमेन इंटू 5 डेज इक्वल्स टू 10 वुमेन इंटू डेज निकालना है। तो ये तो इजीली हमें पता है कि भाई 5 डेज आएगा। अब इसी को अगर मेन में कन्वर्ट करें तो 5 वुमेन जो हैं वो 3 वुमेन के बराबर हैं। तो ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट देंगे तो ये 6 men हो जाएंगे। 6 men जो हैं वो कितने दिन में काम को करेंगे ये हमें निकालना है। इस फॉर्मूले की मदद से चलते हैं आगे। और जो यहाँ पे हैं 5 men वो कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 6 दिन में। तो देखिए अब ये जो डेज हमें निकालना है, 6 से 6 गया, तो मेन जो हैं ये 6 men जो हैं वो कितने दिन में काम को कर देंगे, 5 डेज में। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं और यहाँ से तो हमने देख ही लिया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 men और 36 boys working 6 hours a day can plow a field in 24 days। 18 men अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक फील्ड को 24 दिन में प्लाउ कर सकते हैं। वहीं 36 बॉयज 6 घंटे काम करते हुए उसी फील्ड को 24 दिन में प्लाउ कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज
विल 24 मेन एंड 24 बॉयज। अब देखिए यहाँ एंड है, तो कितने दिन में 24 मेन और 24 बॉयज अगर साथ में, एंड का मीनिंग हो जाता है साथ में, 9 घंटे के हिसाब से प्रतिदिन काम करें तो कितने दिन में उसी फील्ड को प्लाउ कर देंगे, ये हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो पहले पूछा है उसको देख लें। तो पूछा है भाई 24 मैन को मैं एम लिखता हूं, और 24 बॉयज, ये दोनों जब मिल के काम को 9 घंटे के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। अब हमारा जो केस गिवन है कि 18 मैन जो हैं, 18 मैन वो काम को कर रहे हैं 6 घंटे के हिसाब से 24 दिन में, और वहीं और करके लिखा है यहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना है, 36 बॉयज और ये काम को 6 घंटे के हिसाब से 24 दिन में कर पा रहे हैं। ये दो केस हैं, और जो पूछा है इसमें मेन और बॉयज साथ में काम कर रहे हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसको भी यहीं देख लेते हैं कि भाई m1, अब क्योंकि यहाँ घंटा भी आ गया है, आवर्स भी आ गए हैं, तो इसको बदल लेंगे, ये हो जाता है m1 d1, और आवर्स को आप h1 लिख लीजिए, h1 अपॉन में w1 पहले केस के लिए, जिससे दूसरे से इक्विवेलेंट करना होता है इसे, तो m2 d2 h2 लिख लीजिए, या t से भी डिनोट कर सकते हैं, अपॉन में w2। इस फॉर्मूले जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ये फॉर्मूला है। अब देखिए जो ये फाइंड करना है, यहाँ मेन और बॉयज दोनों हैं, जो गिवन है उसमें सिर्फ मेन के हिसाब से ये है और बॉयज के हिसाब से ये है, तो इसको अगर चेंज करके सिर्फ मेन में बदल लें या बॉयज में बदल लें तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे किसी एक के साथ। जैसे बॉयज में चेंज कर लेंगे तो इस बॉयज को पकड़ लेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। मेन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका इस्तेमाल करके और इसका इस्तेमाल करके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आंसर निकाल लेंगे। तो अब देखिए ये 36 बॉयज हैं, 6 घंटे के हिसाब से 24 दिन में काम करते हैं, 18 मैन हैं, 6 घंटे के हिसाब से 24 दिन में काम करते हैं। इन दोनों केसेस को पकड़ा जाए, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, क्योंकि जो काम है वो सेम काम की ही बात हो रही है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट होते ही मेन और बॉयज में एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा। कितना, तो देखिए अब ये है 24 से 24 गया, 6 से 6 गया, 18 मैन है, 36 बॉयज हैं, यानी 1 मैन इक्वल्स टू 2 बॉयज, ये रिलेशन जनरेट हुआ। इसका इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, 24 बॉयज हैं, 2 बॉय 1 मैन के बराबर है, तो 24 बॉयज कितने मैन के बराबर हो जाएंगे, 12 मैन के। तो जो पूछ रखा है वो बदल गया, 12 प्लस 24 यानी 36 मैन। मतलब जो इतना बड़ा ये पूछा हुआ है, ये 36 मैन का आप हिसाब किताब निकाल दीजिए। अब 36 मैन जो हैं वो 9 घंटे के हिसाब से अगर काम करेंगे, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, तो कितने दिन में काम को करेंगे पता लगाना है। इक्वल्स टू, अब मैन वाला ये दे रखा था कि 18 मैन अगर उसी काम को 6 घंटे के हिसाब से करते हैं तो 24 दिन में कर देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे डेज आ जाएंगे। तो 18 2 जा 36, और ये हो गया 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24, यानी कितने दिन लगेंगे, तो 8 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 4 डेज। एक कोई बंदा है जो कि एक काम के 2/3 हिस्से को 4 दिन में करता है, एंड बी, और वहीं बी जो है 3/5, मतलब उसी काम के 3/5वें हिस्से को 6 दिन में कर पाता है। तो इन हाउ मेनी डेज, हमें पता करना है कि अगर ए और बी साथ में काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर जो ये हमें दोनों का साथ में टाइमिंग निकालना है, इनका अगर पर्सनल टाइम पता होता कि ए इंडिविजुअली पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, अभी क्या है 2/3 काम का पता है कि भाई 4 दिन में कर रहा है, पूरे काम का नहीं मालूम। उसी तरीके से बी का भी पूरे काम का नहीं मालूम कि वो कितने दिन में पूरा काम कर पा रहा है। अगर वो मालूम होता तो हम टोटल यूनिट्स निकाल लेते और फिर उनके हिसाब से कितना दिन इनको लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते। तो पहले हम क्या करेंगे, ए का जो पूरा काम करने का टाइमिंग है वो निकालेंगे। अब ए जो है वो 2/3 काम कर रहा है 4 दिन में, तो पूरा जो काम होता है उसको 1 कंसिडर किया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है।
अब 2/3 काम मतलब ये 1 से कम है और उसको करने में अगर 4 दिन लग रहे हैं तो पूरा काम करने में इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। पूरा काम कैसे करेंगे, तो इसको 1 बनाएं, क्योंकि 1 काम मतलब काम जो होता है वो एक ही होता है। तो इसको 1 बनाने के लिए अगर 3/2 से मैं इनटू करूं तो ये 1 बन जाएगा। इसी 3/2 के फ्रैक्शन में ही मतलब इसी के मल्टीपल में दिन भी ज़्यादा लगेंगे। तो इस 4 को अगर 3/2 से इनटू करें तो हमें पता चल जाएगा कि ए जो है वो पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 6, जो ए है वो 6 दिन में पूरे काम को कर पाएगा। इसी तरीके से जो बी है, बी क्या कर रहा है, 3/5वें हिस्से को 6 दिन में कर रहा है। तो ये पूरे एक काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो इसको हम फिर से 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए 5/3 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसे भी 5/3 से इंटू करेंगे। तो 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। जो बी है वो पूरे काम को 10 डेज में कर लेगा। अब जो इन दोनों के दिन आ गए भाई, पूरा काम ये 6 दिन में, ये 10 दिन में कर रहा है। इसका एलसीएम लेके हम क्या कर सकते हैं, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क पता कर सकते हैं। तो 6 और 10 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, मतलब 30 यूनिट्स वर्क अगर ये कर दें तो पूरा काम हो जाएगा। अब ये 6 दिन ले रहा है कौन, ए, और बी 10 दिन ले रहा है। तो ये 6 दिन 30 यूनिट काम करने में ले रहा है। तो एक इसकी एफिशिएंसी पर डे की कितनी हो गई, 5 यूनिट्स पर डे, और इसकी 3 यूनिट्स पर डे। और जब दोनों मिल के करेंगे हमें यही निकालना है, तो 8 यूनिट्स के हिसाब से करेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 30/8। ये बोले तो 8 3 24 और 6, मतलब इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, 15/4 और 4 से देख लीजिए, 4 3 12 और 3 15/4 डेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। जो ए है वो बी द्वारा किसी काम को, बी जितना टाइम लेता है किसी काम को करने में, उस काम के आधे काम को 3/4 टाइम में कर देता है बी के मुकाबले। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ टुगेदर, अगर दोनों साथ में मिलके काम को करें तो 18 दिन में कर पाते हैं। हमें पता लगाना है कि जो बी है वो अगर अकेले अलोन उस काम को करेगा तो कितने टाइम में कर पाएगा। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो हम ये ए और बी में हमें जो भी रिलेशन दे रखा है इस क्वेश्चन में, उसका इस्तेमाल करके एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, और उसका इस्तेमाल करके जो ये दूसरा हमें केस दे रखा है इसमें यूज करेंगे। तो हम बी का लेने वाला टाइम निकाल सकते हैं। जैसे अभी ए जो है वो किसी काम को, मतलब जिस काम को बी करता है उसके आधे काम को 3/4 टाइम में करता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं, M1 D1 और अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन में W2, इससे अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक रिलेशन जनरेट होगा ए और बी के बीच। कैसे, तो देखिए M1 है ए जो है कितना काम करता है, आधा काम करता है। मतलब अगर M2 B है, बी किसी काम को जो काम है उसको 1 कंसिडर करते हैं, उतना काम बी जो है वो एक काम कर रहा है, तो ए उसका आधा काम कर रहा है। ए कितने टाइम में कर रहा है, D1 जो है अभी हमारा डेज ना हो के टाइम में डील कर रहे हैं हम, तो कितने टाइम में कर रहा है ये, 3/4 टाइम में। मतलब बी जो है वो अगर एक टाइम लेता है तो उसका 3/4 टाइम, और उसके आधे काम को करने में ए जो है वो 3/4 टाइम ले रहा है। तो इस फॉर्मूले से एक रिलेशन जनरेट होगा क्या, तो 2 से 2 चला जाएगा और ये हो जाएगा 3A/2 इक्वल्स टू बी, यानी 3A इक्वल्स टू 2B। मतलब 3A जो हैं वो 2B के बराबर हैं। ये हमारा रिलेशन जनरेट हो रहा है। और जो हमें गिवन है कि भाई ए और बी अगर मिल के काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 18 डेज में। अब इसी का इस फॉर्मूले में वापस से अगर इस्तेमाल करें तो ए और बी दोनों मिल के 18 दिन में काम को कर रहे हैं। कितने काम को, एक काम को। उसी एक काम को
बी जो है M2 ये कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हो गया B इक्वल्स टू A प्लस बी इंटू 18। अब यहाँ देखिए, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ, A की जगह B को रिप्लेस कर दूँ तो हमारे B के डेज आ जाएंगे। तो A जो है वो क्या होगा, 2b/3 के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ हम इसको 2b/3 डाल दें तो ये हो जाएगा 2b/3 प्लस b, यानी 5b/3 इंटू 18 इक्वल्स टू b इंटू जो इसके नंबर ऑफ डेज हैं जो हमें निकालने हैं। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, यानी नंबर ऑफ डेज जो b लेगा इस काम को करने में वो कितना हो जाएगा, 5 6 30। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगले टाइप का सवाल देखते हैं। इफ 28 men complete 7/8 of a piece of work in a week, then the number of men who must be engaged to get the remaining work completed in another week is। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 28 मैन किसी काम के 8 हिस्से कर लिए जाएं, उसमें से 7 हिस्सों को एक हफ्ते में करते हैं, तो कितने आदमी लगेंगे बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क को अगले एक हफ्ते में करने के लिए। ये हमें पता करना है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें भी हम जो हमारा फॉर्मूला है M1 D1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2 इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो M1 है, पहले केस में 28 लोग हैं, कितना दिन लेते हैं काम को करने में, 7 दिन, एक हफ्ता, और कितना काम करते हैं तो उसी काम का 7/8वां हिस्सा करते हैं, 7/8। और कितने लोग लगेंगे ये हमें पता करना है, M2 कितने दिन में, तो अगले 7 दिन में। अब इन्हें कितना काम करना है, तो देखिए जो इन्होंने काम किया है वो 7/8 काम कर दिया है, बचा कितना, तो 1/8 काम रिमेनिंग है, तो इन्हें इतना काम करना है। अब इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो जो ये अननोन वैल्यू है ये आ जाएगी। तो 8 से 8 गया, इस 7 से ये 7 गया, इस 7 से ये 4 बार में 28 चला गया। तो मतलब 4 आदमी अगले 7 दिन तक अगर काम करेंगे तो जो बचा हुआ 1/8 काम है उसको कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days। एक कोई बंदा है A, वो 1/3 काम 5 दिन में करता है, और B 2/5 काम 10 दिन में करता है। इन हाउ मैनी डेज बोथ A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अगर ये दोनों साथ में काम करना शुरू करेंगे तो कितने दिन में इस काम को खत्म करेंगे, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो ये A है ये 1/3 वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 5 days में। जो B है ये 2/5 वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 10 days में। तो इन क्वेश्चनों में जो हमसे पूछा है कि भाई अब जब साथ में मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो जो साथ में है वहां के लिए हम टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकाल सकते हैं जो हमने पहले क्वेश्चनों में देखा हुआ है, और फिर इनकी जो पर डे की एफिशिएंसी है वो फाइंड करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट जो अभी इनका काम दे रखा है 1/3 वर्क करता है ये 5 days में, और B जो है ये 2/5 वर्क करता है 10 days में। इनका पूरा नहीं दे रखा है कि कितने दिन में करते हैं। तो अगर मैं इसे 3/1 से मल्टीप्लाई करूं और इसे भी 3/1 से मल्टीप्लाई करूं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे कि जो A है वो पूरा काम कितने दिन में करता है, 15 days में, और जो B है इसका अगर इसे 1 बनाना हो तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 25 days में। मतलब A किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। अब जब साथ में करेंगे तो कितने दिन लेंगे, तो हम इनका क्या करेंगे, 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 75। मतलब 75 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो करना है। ये 15 दिन लगाता है तो एक दिन में 5 यूनिट्स और ये 3 यूनिट के हिसाब से। तो 8 जो दोनों मिल जाएंगे A और B टुगेदर तो 8 यूनिट के हिसाब से काम होगा, तो 75/8 days लगेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है
तो 8 9 72 और 3 75 यानी बी। तो दोस्तों ये थे आज के सभी क्वेश्चंस। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।